इस नींबू में 7 किल गाड़ कर जला देता हूं, मेरे सारे शत्रु खत्म होंगे। इस नींबू में अगर कोई 7 किल गाड़ कर जला दे तो उसके शत्रु खत्म होंगे। दोस्तों, एक नींबू पर यदि आपने 7 कील को गाड़ दिया और आपने यह मंत्र बोल दिया तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। यदि आप हर हर महादेव लिखते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, आप में पॉजिटिविटी का संचार होता है। महादेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय हैं वो भी सफल होते हैं। और यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो भगवान श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी खुश होते हैं और हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये नींबू वाला उपाय है। इसमें आपको पीले कलर का नींबू लेना है, पीले कलर का नींबू, और 7 तरह की कीलें इसमें लेनी है, यानी कि 7 कीलें आपको लेनी है। छोटी कीलें होनी चाहिए, 1-1 इंच की कीलें आपको लेनी है। मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ पहले। और नींबू जो है, नींबू का कलर पीले रंग का होना चाहिए। दोस्तों देखिए, नींबू जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, एक तो पीला रंग का हो गया, एक हरे रंग का हो गया। तो हरे रंग का नींबू जो होता है ना वो अभी मैं नहीं बता रहा इस उपाय में। इस उपाय में मैं पीले रंग का नींबू का प्रयोग बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास यदि नींबू रखा है तो सड़ा सा, गला हुआ या फिर कोई थोड़ा कड़क सा नींबू ऐसा नहीं लेना आपको। आपको जो नींबू लेना है वो बिल्कुल अच्छा लेना है, ताज़ा तरीन नींबू लेना है और ऐसा लेना है कि उसमें से खुशबू आए, इस तरह का नींबू लेना है। मतलब कि इतना बढ़िया नींबू लेना है कि बिल्कुल ताज़ा आपको आज बाजार से खरीद के लाएं। उसमें कोई दाग दगीलापन भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई दाग वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये तो है दोस्तों सामग्री। एक काले कलर का मार्कर भी लेना है ना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो काले कलर का मार्कर वगैरह ये सब आप ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख ही रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको काफ़ी सारी फ्री चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, चैनल से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पीले कलर का नींबू जो है अपने हाथ में पकड़ना है। एकांत कमरे में बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे कमरे में आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा शत्रु बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ज़बरदस्ती बाहुबली बन रहा है, ज़बरदस्ती सामने से आकर के वार करता है, पैसे की डिमांड करने लग जाता है, बाहर आकर के पैसे की डिमांड करने लग जाता है। मान लीजिए आपकी दुकान है, दुकान पर जाकर के वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, या फिर ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकियाँ दे रहा है, रास्ते में रोक के आपको परेशान कर रहा है, या आपके किसी बेटे को परेशान कर रहा है, या आपको परेशान कर रहा है, आपके किसी घर वालों को, सदस्यों को परेशान कर रहा है ना। यदि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आपको आते जाते दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपकी बेइज्जती कर देता है दूसरों के सामने, है ना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है ना। तो शत्रु जो है वो बड़ा चालाक है और शत्रु के कारण जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। या फिर हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी है, वो आपकी प्रॉपर्टी हत्याने के चक्कर में लग रहा है। शत्रु को लग रहा है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हत्या लूँ, उसके बाद इसके पास क्या रहेगा, मेरे पास तो मेरी इसकी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और उसको मैं जो है मार दूंगा। इस तरह से वो शत्रु सोच रहा है। तो उसको आजकल कलयुग में इस तरह के शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो दूसरों को मार करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेना चाहते हैं और उनके धन पर राज कर लेना चाहते हैं। या फिर ऐसे भी हो गए हैं, जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी बढ़िया नौकरी में आपके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, तो आपका बॉस जो है बहुत खुश है आपसे। अब बॉस बहुत खुश है तो वो आसपास के जो आपके कलीग होंगे ना, जो आपके साथी होंगे, वो क्या करेंगे, आपसे जलेंगे और आपसे जलने के कारण वो बॉस के सामने आपकी बुराई करेंगे और बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा। तो इस तरह से भी बॉस जो है चिड़चिड़ करने लग जाता है। तो इस तरह से भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है। तो दोस्तों, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। उपाय में इतना ज़बरदस्त रस है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त फायदा है कि यदि आपने इसको एक बार कर लेंगे ना तो दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर शत्रु सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, यानी शत्रु की बैंड बज जाएगी। शत्रु यदि कोई कार्य भी करता होगा और अपने दम पे बहुत फूलता होगा तो उसका सारा दम निकल जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना, ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले दिन बता देता हूँ। दिन है दोस्तों इसका कि आप शनिवार के दिन कर सकते हैं इसको, रविवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। यानी कि शनि, रवि और मंगल में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए कि आपको इस उपाय को उस दिन करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको सामग्री बता दी। एक पीला नींबू ले आए, है ना, 7 कीलें ले आए। कीलें आप बाजार से ला सकते हैं, यदि घर में रखी तो सबसे अच्छी बात है। जंग लगी कीलें चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बाहर से आप ले आते हैं खरीद करके, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5-10 रुपये की कीलें आ जाएगी। 7 कीलें छोटी छोटी सी, वो छोटी कीलें आप ले आइए, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और उसके बाद आप नींबू ले आइए और एक काले कलर का मार्कर ले आइए। बस ये चीज़ें आपको लानी है। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे,
नींबू को पकड़ेंगे अपने सीधे हाथ में, दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे, एकांत कमरे में बैठ जाएंगे। अब नींबू को अपने सीधे हाथ में पकड़ेंगे, नींबू को सीधे हाथ में पकड़ के और मुट्ठी बंद कर लेंगे और अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। जिस भी शत्रु पर आप पर कुछ करना है, यानी कि जिस भी शत्रु का आपको ध्यान करना है, आंखें बंद करेंगे और शत्रु का ध्यान आप कर लेंगे। उसके बाद इस नींबू पर आप काले कलर के मार्कर से, जैसे नींबू है ना, तो नींबू पर आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम क्या है, मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं लिख दूंगा अजय, ठीक है। लेकिन यदि मेरा गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहा है, मान लीजिए मेरा यार गुप्त शत्रु ऐसे शत्रु हैं जिनको मैं नहीं जानता, है ना, और वो मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको नहीं जानता कि भाई वो मुझ पर क्या करा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपके ऊपर तांत्रिक विद्या हो रही होगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होना चालू हो गए होंगे, आपकी जो है परिवार के सदस्य की अचानक से तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई होगी, आपकी खुद की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई होगी और डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा होगा। तो इस तरीके से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल और बहुत ज़्यादा दिक्कत यदि आपके जीवन में मच रही होगी, तो दोस्तों आपको क्या करना है, नींबू को लेना है और उस नींबू को लेकर के, जैसे आपने नींबू ले लिया तो नींबू को लेकर के आपको क्या करना है, बैठ जाना है। अब 7 कीलें आपको वहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। क्या करना है आपको वहाँ पे 7 कीलें रखनी है और 7 कीलें लेकर के आपको एक एक कील को उठा करके आपको नींबू में चुभा देना, नींबू में गाड़ देना है ना। पहली कील उठाएं और पहली कील उठा करके नींबू में गाड़ दें और अपने शत्रु का नाम लें। फिर दूसरी कील उठाएं, दूसरी कील उठा करके नींबू में गाड़ दें, फिर शत्रु का नाम लें। फिर तीसरी कील उठाएं, फिर तीसरी कील उठा करके नींबू में गाड़ दें, फिर शत्रु का नाम लें। फिर चौथी कील उठाएं, चौथी कील उठा के नींबू में गाड़ दें, फिर शत्रु का नाम लें। ऐसे करके एक 1 बाय 1 आपको 7 कीलें जो है नींबू में गाड़ देनी है और शत्रु का नाम लेते चले जाना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं क्या बोलूँगा, पहली कील गाड़ते समय अजय, फिर दूसरी कील गाड़ते समय अजय, फिर तीसरी कील गाड़ूंगा फिर अजय, फिर चौथी कील गाड़ूंगा फिर अजय, फिर 5वीं कील गाड़ूंगा फिर अजय, फिर 7वीं कील गाड़ूंगा, 6ठी कील फिर अजय, फिर 7वीं कील गाड़ूंगा फिर अजय। ऐसे करते करते आपको शत्रु का नाम 7 बार लेना है, जैसे कील गाड़ेंगे वैसे नाम लेना है। ऐसे करते करते आपको 7 कीलें नींबू में गाड़ देनी है। दोस्तों नींबू में कील जो है आर पार नहीं हो जाए, इसलिए इतनी छोटी कील लेनी है कि बस नींबू में अंदर गड़ जाए, बस इतनी आपको लेनी है। ऐसे नहीं कि भाई आर पार ही कर रहे हो आप नींबू के, ठीक है ना, तो उससे तो नींबू आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो खत्म नहीं करना नींबू को, ठीक है। अब इस नींबू को लेकर के जाना है आपको ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, जहां बिल्कुल बंजर जगह हो, है ना, जहां बिल्कुल सुनसान जगह हो, ऐसी जगह जाना है। और ऐसी जगह जा करके आपको खड्डा खोदना है और खड्डा खोद करके वहां पर, है ना, बंजर जमीन पर खड्डा खोद करके उस नींबू को उस गड्ढे में आपको गाड़ देना है, ठीक है ना। खड्डा खोद करके उस नींबू को उस जमीन में अंदर गाड़ दो और उसके ऊपर मिट्टी ढक दो, ठीक है ना। नींबू के ऊपर क्या करो आप, मिट्टी ढक दो और मिट्टी को ढक करके उसमें बड़ा सा पत्थर रख करके और वापस आ जाओ। बस इतना आपको करना है दोस्तों। इतना आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। अब जब इस नींबू को आप गाड़ेंगे ना, तो गाड़ करके अब देखिए, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, उसका तो मैंने बताया नहीं, तो गुप्त शत्रु यदि पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको शत्रु का नाम नींबू पर नहीं लिखना, आपको जब कील गाड़नी है तो एक कील गाड़ेंगे तो फिर आप बोलेंगे मेरे समस्त शत्रु का नाश हो, फिर दूसरी कील गाड़ेंगे फिर बोलेंगे मेरे समस्त शत्रु का नाश हो, फिर तीसरी कील गाड़ेंगे फिर बोलेंगे मेरे समस्त शत्रु का नाश हो। ऐसे करते करते आपको 7 कील गाड़नी है और 7 कील गाड़ते गाड़ते बोलते चले जाना है मेरे शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो। ऐसे 7 बार आपको बोलना है और उसके बाद इस नींबू को आपको किसी मिट्टी में गड्ढा करके वहाँ पर गाड़ देना है और गाड़ करके वापस उसको मिट्टी को ढक देना, उस पर बड़ा सा पत्थर रख देना है और वापस दोस्तों अपने घर पे लौट आना है। दोस्तों इसमें आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखें, और पीछे मुड़ करके नहीं देखने के साथ ही आप जैसे इसको वापस आएंगे ना घर पे, तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखेंगे, है ना, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आप मोबाइल फ़ोन नहीं उठाएंगे और बस घर पे आ जाएंगे, घर पर आकर के आपका काम में लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है। एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।